तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया पर जांच एजेंसियों का शिकंजा बढ़ता जा रहा है। ईडी की टीम ने आज मनीष सिसोदिया से 8 घंटे तक सवाल जवाब करने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। ईडी शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच कर रही है, लेकिन सीएम अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि बीजेपी का एक ही मकसद है और वो है मनीष सिसोदिया को हर हालत में जेल के अंदर रखना। इधर ईडी की गिरफ्त में आए मनीष सिसोदिया ने देश के नाम चिट्ठी लिखी है। सिसोदिया ने आरोप लगाया है कि बीजेपी लोगों को जेल में डालने की राजनीति कर रही है। मैं सौरभ भारद्वाज ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। शराब घोटाले पर जारी सियासत के बीच केजरीवाल कैबिनेट में सत्येंद्र जैन और सिसोदिया के जेल जाने से खाली हुई जगह पूरी हो गई। आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज और आतिशी के रूप में दिल्ली को 2 नए मंत्री मिल गए। हालांकि उधर शपथ ग्रहण हुआ और इधर सिसोदिया को ईडी ने लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। यानी सिसोदिया सीबीआई के शिकंजे से ईडी के शिकंजे में आ गए। सिसोदिया की जमानत मुश्किल दिखने लगी। आम आदमी पार्टी के नेताओं का गुस्सा बढ़ गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर हमला बोल दिया। केजरीवाल ने ट्वीट किया, मनीष को पहले सीबीआई ने गिरफ्तार किया, सीबीआई को कोई सबूत नहीं मिला, रेड में कोई पैसा नहीं मिला, कल बेल पर सुनवाई है, कल मनीष छूट जाते तो आज ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। इनका एक ही मकसद है, मनीष को हर हालत में अंदर रखना। रोज नए फर्जी मामले बनाकर जनता देख रही है, जनता जवाब देगी। पार्टी मुखिया के मुखर अंदाज के बाद प्रवक्ताओं नेताओं की पलटन भी सामने आई। सिसोदिया पर ईडी के एक्शन का गुस्सा बयानों में फूटने लगा। केजरीवाल कैबिनेट का हिस्सा बनने के बाद सौरभ भारद्वाज को रामायण की कथा याद आई। सिसोदिया की फिक्र में जुबान पर भरत की खड़ाऊ का जिक्र भी आ गया। जैसे भगवान राम 14 साल के वनवास पे भेजे गए और उनके पीछे उनके छोटे भाई भरत ने उनकी जिम्मेदारी संभाली, हम दोनों भी उसी तरीके से उनकी जिम्मेदारी संभालने के लिए यहाँ पे हैं। और जैसे ही हमारे जो श्रद्धेय हैं सत्येंद्र जी और मनीष जी वापस आएंगे, वो अपनी जिम्मेदारियां वापस संभालेंगे। सौरभ भारद्वाज स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए हैं, जबकि आतिशी को शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली। दोनों को कई दूसरे महकमों का भी प्रभार मिल गया। शपथ लेने के बाद आतिशी ने भी सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई, भविष्य की योजनाएं बताई और बीजेपी पर बदले की राजनीति का इल्जाम भी जड़ डाला। मनीष सिसोदिया जी दिल्ली के शिक्षा क्रांति के जनक हैं। लाखों गरीब बच्चों को उन्होंने अच्छा भविष्य दिया है। सत्येंद्र जैन जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने पूरी देश को, दुनिया को मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल दिया है, परंतु केंद्र सरकार ने झूठे आरोप लगाकर दोनों को जेल में डाला है। शिक्षा और स्वास्थ्य 2 सबसे महत्वपूर्ण हमारी सरकार के लिए प्रोजेक्ट्स रहे हैं, योजनाएं रही हैं, और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और वो भी एक मुश्किल समय पर जिम्मेदारी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने मंत्रिमंडल का हिस्सा बने दोनों मंत्रियों को बधाई दी। केजरीवाल ने ट्वीट किया, नई जिम्मेदारियां संभालने पर आतिशी जी और सौरभ जी को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। मनीष जी और सत्येंद्र जी के अच्छे काम को आप दोनों को आगे बढ़ाना है। लोगों की आप दोनों से बहुत उम्मीदें हैं। दिल्ली सरकार में 2 नए मंत्रियों की आमद से आम आदमी पार्टी की चिंताएं जरूर घट गई, लेकिन बीजेपी को यह बदलाव रास नहीं आया। पार्टी बोली, चेहरे बदलने से भ्रष्टाचार कम नहीं होगा। बुधवार को आम आदमी पार्टी के नेताओं ने इस दावे के साथ सनसनी फैला दी कि मनीष सिसोदिया को तिहाड़ जेल में खूंखार कैदियों के साथ रख दिया गया और वहां उनकी हत्या भी हो सकती है। हालांकि तिहाड़ जेल प्रशासन ने आम आदमी पार्टी के इन आरोपों को खारिज कर दिया। बीजेपी भी इसे आम आदमी पार्टी का विक्टिम कार्ड बताने लगी। अब बीजेपी ने नए सिरे से आम आदमी पार्टी के इल्जामों का जवाब दिया, इस दावे के साथ कि सिसोदिया को सबसे ज्यादा खतरा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से ही है, क्योंकि सिसोदिया केजरीवाल के सारे राज जानते हैं। जेल किसकी है? जेल का मंत्री कौन है दिल्ली में? आम आदमी पार्टी का है, अरविंद केजरीवाल के नियंत्रण में है। तो इसका रोना हमारे ऊपर क्यों रो रहे हैं? उसी जेल में तो सत्येंद्र जैन याददाश्त खोने के बाद भी डॉक्यूमेंट डिस्कस करते पाए गए। उसी जेल में तो खूंखार अपराधी से मसाज करते हुए पाए गए। सिंपल सी बात है कि जेल अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्रित्व के अंतर्गत आता है
और उसी में कैसे मनीष सिसोदिया को खतरा हो सकता है? क्या ये सच नहीं है कि दिल्ली के सबसे बड़े गैंगस्टर्स, जिनके गैंग वॉर्स दिल्ली के अंदर जानी जाती है, वो लोग जेल नंबर 1 में हैं? क्या ये सच नहीं है? दूसरा, क्या ये सच नहीं है कि पहली बार अगर किसी के ऊपर अंडर ट्रायल होने की बात होती है तो उनको जेल नंबर 1 में नहीं रखा जाता? अंडर ट्रायल्स के लिए, फर्स्ट टाइम अंडर ट्रायल के लिए जेल नंबर 1 नहीं है। तीसरा, दिल्ली के खतरनाक क्रिमिनल्स, अपराधी, पेशेवर अपराधी, कुछ तो इतने मानसिक तौर पे बीमार हैं कि आप उनको इशारा कर दीजिए वो किसी का भी मर्डर कर सकते हैं, वो सब लोग उसी जेल में हैं। तो क्यों दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के इतने नज़दीक इस तरीके के गैंगस्टर्स को, इस तरीके के क्रिमिनल्स को रखा जा रहा है? मैं सौरभ भारद्वाज जी से पूछना चाहती हूँ, दिल्ली की तिहाड़ जेल किसके अधीन है? केंद्र सरकार या दिल्ली सरकार के अधीन? दिल्ली सरकार के अधीन। वहाँ पर जो डीजी हैं वो कौन नियुक्त करता है, केंद्र या दिल्ली सरकार? दिल्ली सरकार नियुक्त करती है। और जो आपके मंत्री सत्येंद्र जैन जो हवाला में 8-9 महीने से तिहाड़ जेल में एक बलात्कार के आरोपी से मालिश करवा रहे थे, वो कौन करवा रहा था, केंद्र सरकार या आप करा रहे थे? ये जो है कि खूंखार लोगों के बीच में दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री जो शराब नीति में अब अंदर हैं, उनको रखा गया, तो ये किसने रखा है? तो अब स्वाभाविक है जो मालिश करवा रहे थे उन्होंने रखा होगा। शराब घोटाले में पहले सीबीआई और अब ईडी के शिकंजे में आए मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर शुक्रवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होनी है, जहां सीबीआई के साथ अब ईडी भी सिसोदिया की जमानत का विरोध कर सकती है। दिव्या अग्रवाल के साथ अमित पांडे, दिल्ली, न्यूज़ 24।